हेलो दोस्तों, छाविस्का पॉलिटिकल साइंस क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को नई साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हम फिर एक नए टॉपिक का अध्ययन करने जा रहे हैं और उस नए टॉपिक का नाम है न्याय। जस्टिस शब्द लैटिन भाषा के जस्टिया से बना है, जिसका अर्थ है जोड़ना। जस्टिस शब्द का अर्थ होता है न्याय और ये जस्टिस शब्द लैटिन भाषा के जस्टिया से बना है, जिसका अर्थ होता है जोड़ना। दोस्तों, मैंने पिछले वाले वीडियो में स्वतंत्रता समानता आपको पढ़ा दिया है और आज हम न्याय के बारे में देखते हैं। दोस्तों, ये अवधारणाएं हैं जहाँ से बुक और कथन के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। आगे है सुसेन मोलर ओकिन। सुसेन मोलर ओकिन कहता है कि न्याय का हर वह सिद्धांत अधूरा है जो परिवार में असमानताओं को लेकर चुप है। ये कथन किसका है? ये कथन है सुसेन मोलर ओकिन का। दोस्तों, मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि ये जो अवधारणाएं हैं स्वतंत्रता, समानता, न्याय, अधिकार, नागरिकता, इनमें से कथन और बुक के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। 3-4 साल के यदि आप पेपर देखोगे तो आपको वहाँ ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आगे देखते हैं। आगे है अरस्तु का न्याय। अरस्तु संपूर्ण न्याय का समर्थक है। अरस्तु संपूर्ण न्याय का समर्थक है। अरस्तु ने संपूर्ण न्याय के लिए सात्विकता शब्द का प्रयोग किया है। आगे है अरस्तु का संशोधनात्मक न्याय या अरस्तु का सुधारात्मक न्याय। विधि के अनुसार कार्य नहीं करने पर दंड दिया जाना, यह है अरस्तु का सुधारात्मक न्याय और ये था अरस्तु का संपूर्ण न्याय। आगे है अरस्तु का वितरणात्मक न्याय। रेखागणितीय आधार पर। अरस्तु कहता है कि न्याय को रेखागणितीय आधार पर वितरण किया जाना चाहिए। अरस्तु का न्याय समानुपाती है। समानुपाती का मतलब है न्याय को अनुपात के आधार पर बांटा जाना चाहिए। आगे देखते हैं। अगला कथन है संत ऑगस्टाइन का। संत ऑगस्टाइन का कथन है जिस राज्य में न्याय नहीं है वह चोर उचकों की खरीद फरोख्त है। इसके बाद अगला जो कथन है यह है अर्नेस्ट बारकर का। अर्नेस्ट बारकर की रचना प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को सहयोगी मूल्य माना है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, इन तीनों को सहयोगी मूल्य मानने वाला विचारक कौन सा है? तो आपका आंसर होगा अर्नेस्ट बारकर। आगे देखते हैं। आगे है रॉबर्ट नोजिक का कथन। रॉबर्ट नोजिक के अनुसार न्याय का आधार पात्रता या योग्यता होना चाहिए। रॉबर्ट नोजिक कहता है कि जो न्याय का आधार है ये पात्रता या योग्यता के आधार पर न्याय को बांटा जाना चाहिए। आगे रॉबर्ट नोजिक की एक पुस्तक है। रॉबर्ट नोजिक की पुस्तक है एनार्की, स्टेट एंड यूटोपिया। कभी कभार तो सीधा सा क्वेश्चन आता है कि एनार्की, स्टेट एंड यूटोपिया पुस्तक किसकी है? तो आंसर होगा रॉबर्ट नोजिक की। रॉबर्ट नोजिक ने इस पुस्तक में आत्मस्वामित्व का सिद्धांत दिया, अर्थात आत्मस्वामित्व के सिद्धांत का समर्थन किस विचारक ने किया? तो आपका आंसर होगा रॉबर्ट नोजिक ने। आगे है रॉबर्ट नोजिक के अनुसार जो जैसा चयन करे जिसका जैसा चयन हो। ये रॉबर्ट नोजिक का प्रसिद्ध कथन है कि जो जैसा चयन करे उसका जैसा चयन हो। आगे देखते हैं। आगे है हेयक। हेयक की एक पुस्तक है
लॉ, लेजिस्लेशन एंड लिबर्टी। हेयक के अनुसार समूचे समाज को न्यायपूर्ण या अन्यायपूर्ण कहना अतार्किक है। ये कथन किसका है? ये कथन हेयक का है कि आप संपूर्ण समाज को यदि अन्यायपूर्ण या फिर न्यायपूर्ण कहते हो तो ये गलत है। हेयक के अनुसार सामाजिक न्याय मर्ग-मरीचिका है। किसने कहा कि सामाजिक न्याय मर्ग-मरीचिका है? अर्थात सामाजिक न्याय की आलोचना किसने की? हेयक ने सामाजिक न्याय की आलोचना की और इसे मर्ग-मरीचिका कहा। आगे देखते हैं। आगे है बेंथम का न्याय परिणामवादी है। परिणामवादी का मतलब है कि बेंथम न्याय सिद्धांत में परिणाम को महत्व देता है, जबकि जॉन रॉल्स का न्याय सिद्धांत परिणाम निरपेक्ष है, जिसमें प्रक्रिया पर अत्यधिक बल दिया गया है। दोस्तों, जॉन रॉल्स की एक पुस्तक है जो 1971 में लिखी गई थी, ए थ्योरी ऑफ जस्टिस। इसमें न्याय सिद्धांत दिया गया है और जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत में प्रक्रिया पर अत्यधिक बल दिया गया है। आगे है जॉन रॉल्स का न्याय सिद्धांत कांट के आदर्शवादी विचारों पर आधारित है। जॉन रॉल्स का प्रसिद्ध कथन है, आत्मन साध्य से पहले। दोस्तों, जॉन रॉल्स का प्रसिद्ध कथन है, आत्मन साध्य से पहले, जो कांट की मान्यता व्यक्ति स्वयं में साध्य है से प्रभावित है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि व्यक्ति स्वयं में साध्य है, यह प्रसिद्ध कथन किस विचारक का है? तो ये कांट का है। और आत्मन साध्य से पहले, ये कथन किस विचारक का है? तो ये कथन जॉन रॉल्स का है और ये कथन जॉन रॉल्स ने अपनी पुस्तक ए थ्योरी ऑफ जस्टिस में दिया था। आगे है बेंथम का उपयोगितावाद का सिद्धांत अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख जॉन रॉल्स को मान्य नहीं, क्योंकि जॉन रॉल्स प्रत्येक व्यक्ति को महत्व देता है। दोस्तों, जेरेमी बेंथम ने एक सिद्धांत दिया था, उपयोगितावाद का सिद्धांत, और इस उपयोगितावाद सिद्धांत के अनुसार अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख होना चाहिए, परंतु जॉन रॉल्स को उपयोगितावाद का सिद्धांत मान्य नहीं है, क्योंकि जॉन रॉल्स प्रत्येक व्यक्ति को महत्व देता है। इसलिए जॉन रॉल्स उपयोगितावाद के सिद्धांत का खंडन करता है। आगे है जॉन रॉल्स ने अपने न्याय संबंधी विचार अपनी रचना ए थ्योरी ऑफ जस्टिस में दिया, जो 1971 में लिखी गई थी। जॉन रॉल्स ने न्याय को फेयरनेस कहा। दोस्तों, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, जॉन रॉल्स ने न्याय के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? फेयरनेस। आगे है जॉन रॉल्स ने न्याय को मैक्सिमीन प्रिंसिपल भी कहा है। जॉन रॉल्स ने न्याय को मैक्सिमीन प्रिंसिपल भी कहा है। जॉन रॉल्स का न्याय सिद्धांत विभेदों के नियम पर आधारित है। दोस्तों, जॉन रॉल्स का जो न्याय सिद्धांत है ये विभेदों के नियम पर आधारित है। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सी शब्दावली जॉन रॉल्स से संबंधित नहीं है। आगे देखते हैं। आगे है जॉन रॉल्स ने न्याय की संकल्पना शुद्ध प्रक्रियात्मक है। जॉन रॉल्स की जो न्याय की संकल्पना है ये शुद्ध प्रक्रियात्मक है। जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत को आच्छादित एकता का सिद्धांत भी कहा जाता है। जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत को आच्छादित एकता का सिद्धांत भी कहा जाता है। दोस्तों, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सी शब्दावली जॉन रॉल्स से संबंधित नहीं है। आगे है जॉन रॉल्स ने न्याय सिद्धांत का निर्माण करने के लिए सामाजिक समझौते और अज्ञानता के पर्दे का सहारा लिया। यहाँ पे अज्ञानता का जो पर्दा है, इस अज्ञानता के पर्दे का आशय है व्यक्ति को समाज में अपनी वर्तमान स्थिति का पता नहीं है, विशेष
क्षमता और प्रतिभा का ज्ञान नहीं है। ये है अज्ञानता का पर्दा जॉन रॉल्स का। और दोस्तों ये आपको पता होगा कि सामाजिक समझौते के बारे में आपने पढ़ा होगा कि सामाजिक समझौता का मतलब है कि राज्य की उत्पत्ति किस आधार पर हुई। आगे देखते हैं, आगे है जॉन रॉल्स की रचनाएं। पॉलिटिकल लिबरलिज्म, द लॉ ऑफ पीपल्स, ये जॉन रॉल्स की रचनाएं हैं। आगे है जॉन रॉल्स के न्याय को क्षतिपूर्ति का सिद्धांत भी कहते हैं। आगे है अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन की रचना है डेवलपमेंट एज फ्रीडम, आइडिया ऑफ जस्टिस में नीति के स्थान पर न्याय पर बल दिया। अमर्त्य सेन ने अपनी पुस्तक आइडिया ऑफ जस्टिस में नीति मतलब प्रक्रिया के स्थान पर न्याय पर बल दिया। और अमर्त्य सेन ने जॉन रॉल्स के न्याय को नीति कहा और इसे सार्वभौमिक संस्थावाद कहा। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जॉन रॉल्स के न्याय को नीति और इसे सार्वभौमिक संस्थावाद किसने कहा, तो आंसर होगा अमर्त्य सेन। आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ से एग्जाम में काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुका है। प्लेटो न्याय को चौथा एवं अंतिम सद्गुण मानता है तथा जॉन रॉल्स न्याय को पहला सद्गुण मानता है। आगे देखते हैं जॉन रॉल्स द्वारा प्रतिपादित न्याय की अवधारणाएं। जॉन रॉल्स के द्वारा कौन कौन सी अवधारणाएं प्रतिपादित की गई थी न्याय से संबंधित, तो ये 3 अवधारणा है। समान स्वतंत्रता का सिद्धांत, अवसर की समानता का सिद्धांत, भेदमूलक सिद्धांत। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सी शब्दावली जॉन रॉल्स से संबंधित नहीं है। 3 आपको ये मिलेगी और 1 अलग मिलेगी, और जो अलग होगी वो आपका आंसर होगा। आगे है न्याय का आधिकारिता या न्याय का हकदारी सिद्धांत किसका है, तो दोस्तों ये सिद्धांत है रॉबर्ट नोजिक का। ये सिद्धांत रॉबर्ट नोजिक का है और रॉबर्ट नोजिक संशोधन या परिशोधन का सिद्धांत भी प्रस्तुत करते हैं। अगला कथन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें संविधान का जनक भी कहा जाता है। सामाजिक असमानता के आधार पर राजनीतिक लोकतंत्र को कायम नहीं रखा जा सकता। ये कथन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का है कि सामाजिक असमानता के आधार पर राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना नहीं हो सकती। आगे है जॉन रॉल्स। जॉन रॉल्स यह स्वीकार करते हैं कि अवसर की समानता और शिक्षा के बावजूद परिवार की संस्था के कारण असमानताएं कायम रहेगी। ये कथन जॉन रॉल्स का है। इसके बाद है सीबी मैकफर्सन। सीबी मैकफर्सन तर्क देते हैं कि रॉल्स अपने न्याय के सिद्धांत द्वारा उदारवादी, लोकतांत्रिक, पूंजीवादी, कल्याणकारी राज्य का पक्ष लेते हैं। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जॉन रॉल्स किसने कहा कि रॉल्स अपने न्याय सिद्धांत के द्वारा उदारवादी, लोकतांत्रिक, पूंजीवादी, कल्याणकारी राज्य का पक्ष लेते हैं, तो आंसर होगा सीबी मैकफर्सन। आगे देखते हैं माइकल वोल्जर की फेमस पुस्तक है स्पीयर्स ऑफ जस्टिस। स्पीयर्स ऑफ जस्टिस बुक किसकी है, माइकल वोल्जर की। माइकल वोल्जर का कथन देखते हैं। माइकल वोल्जर का तर्क यह है कि किसी भी व्यवस्था को अपने आप में न्यायपूर्ण या अन्यायपूर्ण नहीं माना जा सकता। माइकल वोल्जर का प्रसिद्ध कथन है कि किसी भी व्यवस्था को अपने आप में
हम न्यायपूर्ण या अन्यायपूर्ण नहीं कह सकते। ये कथन माइकल वोल्जर का है और माइकल वोल्जर की प्रसिद्ध पुस्तक है स्फीयर्स ऑफ जस्टिस। दोस्तों, कभी कभार तो सीधा सा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि स्फीयर्स ऑफ जस्टिस पुस्तक किसकी है? माइकल वोल्जर की। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक एंड शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों। अब हम बात करेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप सभी को धन्यवाद दोस्तों।